हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके नशीले पदार्थ और नशीले पदार्थों में ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं। अब तक मैंने आपके लिए गुटखा, नंबर दूसरा तंबाकू, नंबर तीसरा मदरा और नंबर 4 अफीम और नंबर 5वां अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थों में मैंने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक LSD 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 का पूरा नाम लोएसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, और जिसकी खोज हाफेन नामक वैज्ञानिक ने 1943 में की थी, जो स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, अगला जो टॉपिक है इसमें वो है दवाइयों का दुरुपयोग। कौन सा है? दवाइयों का दुरुपयोग, कि कुछ लोग दवाइयों का दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं, यानी नशीले पदार्थ जो हैं उनमें जो अगला टॉपिक है इसमें यानी दवाइयों का दुरुपयोग। तो ध्यान देना, दवाइयों का दुरुपयोग अगला टॉपिक है, दवाइयों का दुरुपयोग। तो देखिए, बहुत अच्छी बात उसने बताई है आपके सिलेबस में कि दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषय में, यानी जो दक्षिण एशिया है, ध्यान देना कौन से? दक्षिण एशिया। और अपना जो भारत है ये दक्षिण एशिया में ही आता है। आ रही है बात समझ कि दक्षिण एशिया में जो मादक पदार्थ हैं, दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषय में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, यानी दक्षिण एशिया में, जो दक्षिण एशिया है और भारत कहां पर आ रहा है? दक्षिण एशिया में आ रहा है। दक्षिण एशिया में किए, यानी दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषय में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नशा करने वालों में 42% कैसे हैं? शराब पीने वाले। 42% तो कैसे हैं? शराब पीने वाले। 20% किसका सेवन करते हैं? अफीम का। किसका करते हैं? अफीम का। 30% जो होते हैं वो किसका करते हैं? हेरोइन का, यानी हीरोइन जो होती है हेरोइन का। और 6% लोग गांजे का। इसके अलावा 18% जो लोग हैं अन्य प्रकार के नशे का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। आ रही बात समझ में कि जो दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की जो मांग के विषय में क्या किया गया था? सर्वेक्षण किया गया था। क्या किया गया था? सर्वेक्षण। और उस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नशा करने वाले जो लोग हैं उनमें 42% तो क्या किसका सेवन कर रहे हैं? एल्कोहल का, यानी शराब का। 20% अफीम का। किसका कर रहे हैं? अफीम का। 30% जो लोग हैं किसका कर रहे हैं? हेरोइन का, यानी हेरोइन का सेवन कर रहे हैं। इसके अलावा अपना 6% गांजा और 18% जो हैं लोग हैं वो अन्य प्रकार के क्या करते हैं? नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। जिस अन्य पदार्थों में चरस आ जाता है, कोकीन आ जाती है, हशीश आ जाती है, LSD आ जाती है, आदि पदार्थों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, इसमें प्रश्न बनता है, ध्यान देना कि भारत में नशा करने वाले लोगों का, भारत में नशा करने वाले लोगों का विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों के आधार पर प्रतिशत लिखिए। आई बात समझ में? दोबारा ध्यान देना कि भारत में नशा करने वाले लोगों का विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों के आधार पर प्रतिशत लिखिए। ये आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न 1 नंबर का में बन जाता है कि भारत में नशा करने वाले लोगों में, कि भारत में नशा करने वाले लोगों का विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों के आधार पर प्रतिशत लिखिए। तो क्या है प्रतिशत? कि जो शराब है, शराब कितने प्रतिशत लोग सेवन कर रहे हैं? 42%। कितने प्रतिशत लोग सेवन कर रहे हैं? 42%। आई बात समझ में? अफीम का कितना कर रहे हैं? 20%। यानी अफीम का कितना कर रहे हैं? 20% लोग किसका सेवन कर रहे हैं? अफीम का। ध्यान देना, अफीम का 20% लोग अफीम का। 30% जो लोग हैं कितने? अफीम का, यानी शराब का कितना? 42%, अफीम का 20%, और जो हेरोइन है, जिसको हेरोइन भी कह देते हैं, इसका सेवन कितना कर रहे हैं? इसका सेवन कर रहे हैं 30%। और गांजा जो होता है, गांजे का सेवन कर रहे हैं 6% लोग। कितने लोग प्रतिशत? 6% लोग। और इसके अलावा 18% जो लोग हैं वो अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं, यानी अन्य प्रकार के पदार्थों का उपयोग, यानी अन्य प्रकार के जो नशीले पदार्थ होते हैं, अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग कितने प्रतिशत लोग कर रहे हैं? 18% लोग करते हैं।
आई बात समझ में। अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग या प्रयोग कितना कर रहे हैं, प्रयोग 18% लोग करते हैं। कितना करते हैं, 18% लोग। आई बात समझ में। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि दक्षिण एशिया जो था उसमें मादक पदार्थों की विषय में, जो मादक पदार्थ था उनके विषय में मांग के अनुसार, यानी मादक पदार्थों की मांग के अनुसार भारत में एक सर्वेक्षण किया गया। एक संस्था के द्वारा क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया। और उस सर्वेक्षण में यह निकल के सामने आया कि भारत में जो नशा करने वाले लोग हैं उनमें 42% लोग कैसे हैं, शराब का सेवन करते हैं, अफीम का गिना करते हैं 20%, हेरोइन का 30%, गांजे का 6% और अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों का 18% लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आई बात समझ में। तो प्रश्न इसमें नोट कर लेना कि भारत में नशा करने वाले लोगों का विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों के आधार पर प्रतिशत लिखिए। आई बात समझ में। इसके अलावा रिपोर्ट में यह बताया गया है, आगे जो रिपोर्ट थी उसमें यह बताया गया कि रिपोर्ट के अनुसार जो चिकित्सक के जो क्या है पर्चे हैं, यानी चिकित्सक के पर्चे के अनुसार, ध्यान देना, तो चिकित्सक के पर्चे के द्वारा लिखी गई जो कुछ दवाएं हैं उनका भी लोग क्या करते हैं, नशीले पदार्थों के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आई बात समझ में। तो चिकित्सक के पर्चे पर, यानी जो चिकित्सक होते हैं, अपने सर्जन जो होते हैं, ध्यान देना, स्टार लगा के इस बात को नोट कर लेना कि चिकित्सक के पर्चे पर, यानी चिकित्सक के पर्चे पर, ठीक है ना, पर्चे पर मिलने वाली दवाइयाँ, जैसे मिलने वाली कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनके नाम मैं अभी बताने जा रहा हूँ। चिकित्सक के पर्चे पर मिलने वाली दवाइयों, यानी चिकित्सक के पर्चे पर मिलने वाली जो दवाइयाँ हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, ध्यान देना। चिकित्सक के पर्चे पर मिलने वाली दवाइयों जैसे कौन कौन सी हैं, मार्फिन, कौन सी है, मार्फिन है, ध्यान देना, मार्फिन। आ रही बात समझे, मार्फिन है। पैथेडीन है, कौन सी है, पैथेडीन है, मार्फिन मार्फिन, पैथेडीन। इसके अलावा डाइजेपाम, कौन सी है, डाइजेपाम, ठीक है ना, डाइजेपाम। नाइट्राजेपाम, कौन सी है, नाइट्राजेपाम, ध्यान देना, समझना, नाइट्राजेपाम, यानी जैसे मार्फिन है, पैथेडीन है, डाइजेपाम, नाइट्राजेपाम, यानी ब्रूफीनोफेन है, ब्रूफी, ब्रूफीनोफेन है। आ रही बात समझ में। तो चिकित्सक के पर्चे पर कौन कौन सी, यानी चिकित्सक के पर्चे पर मिलने वाली दवाइयां जैसे मार्फिन है, पैथेडीन है, डाइजेपाम है, नाइट्राजेपाम है, ब्रूफीनोफेन है। इसके अलावा कौन सी है, यानी प्रोपो, यानी कौन सी है, प्रोपो, फेन, यानी प्रोपॉक्सीफेन। आई बात समझ में। यानी चिकित्सक के पर्चे पर मिलने वाली दवाइयां, चिकित्सक के या जो सर्जन होता है उसके पर्चे पर मिलने वाली दवाइयों जैसे मार्फिन, पैथेडीन, डाइजेपाम, नाइट्राजेपाम और ब्रूफीनोफेन, और कौन सी है, यानी प्रोपोस्फीफेन। आई बात समझ में। आदि का दुरुपयोग नशे के लिए बढ़ा है, यानी आदि दवाइयां जो हैं, आदि का उपयोग नशे के लिए बढ़ा है, यानी इनका क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। यानी आदि का उपयोग किसके लिए बढ़ा है, नशे के लिए। किसके लिए बढ़ा है इनका दुरुपयोग, नशे के लिए। आदि का उपयोग नशे के लिए बढ़ा है, यानी सामान्यतः जो दवाइयां हैं, ध्यान देना, आदि का उपयोग नशे के लिए बढ़ा है। तो इनका क्या हो गया, जो इनका उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं, नशे के लिए कर रहे हैं, तो क्या हो गया, एक तरह से इनका दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ,
ध्यान देना, ये जो मैंने दवाइयां लिखी हैं आपके सामने, यानी जो मार्फिन है, पेटिडिन है, डाइजेपाम है, नाइट्राजेपाम है, ब्यूप्रेनोफिन है, यानी प्रोपोस्पिफिन है, ये दवाइयां सामान्यतः दर्द निवारक कैसी हैं, दर्द निवारक दवाइयां हैं। साथ ही इनमें से कुछ दवाइयां जिन व्यक्तियों को नींद की प्रॉब्लम होती है उनमें उनको ये दवाइयों का क्या करते हैं, वो सेवन करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इनका दुरुपयोग करते हैं। किसके लिए, नशे के लिए। तो इनका जो उपयोग है किसके लिए बढ़ा है, नशे के लिए। और जब किसी चीज का उपयोग यानी क्या हो जाता है, उसके लाभ की बजाय और दूसरे क्षेत्रों में उसका उपयोग करने लग जाते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं, दुरुपयोग बोल देते हैं। आई बात समझ में। तो प्रश्न ये आ जाता है कि चिकित्सक के पर्चे पर लिखी जाने वाली निद्राकालीन और दर्द निवारक नशीली दवाइयां कौन कौन सी हैं जिनका क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। यानी चिकित्सक के पर्चे पर जो लिखी जाने वाली दवाइयां जो दर्द निवारक होती हैं, दर्द निवारक हैं। आई बात समझ में। इसके अलावा निद्राकालीन है, किस इनकी वजह से कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं इनकी वजह से क्या आती है, जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती है किसी भी रीजन से, वो व्यक्ति इनका उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, इनका दर्द निवारक जो दवाइयां हैं या जो निद्राकालीन दवाइयां इनका दुरुपयोग करते हैं। इनका उपयोग किसके लिए करते हैं, नशे के लिए। जैसे मैं एक उदाहरण बता देता हूं आपके लिए कि पहले खांसी का एक सिरप आता था कोरेक्स। कौन सा आता था, कोरेक्स। तो कोरेक्स सिरप जो है इसमें अल्कोहल की मात्रा पाई जाती थी। कोरेक्स जो सिरप है इसका उपयोग खांसी जो होती थी, खांसी को दूर करने में किया करते थे। किसमें, खांसी में। यानी इस दवाई का जो उपयोग है कोरेक्स का सिरप का किसमें, यानी खांसी में। किसमें, खांसी में। लेकिन इसमें अल्कोहल की मात्रा होने की वजह से, किसकी मात्रा होने की वजह से, अल्कोहल की मात्रा होने की वजह से कुछ लोग इसका क्या करने लग गए, उपयोग नशे में इसका उपयोग करने लग गए। फलस्वरूप क्या हुआ, दवाई का दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, कि जिन लोगों के लिए मानो खांसी से जो व्यक्ति पीड़ित हैं उनके लिए क्या नहीं मिल रही है, समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और नशे करने वाले लोग हैं जो हैं इसका नशा करने में क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। तो दवाई का क्या हुआ, दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ। भाई जो जिस लाभ के लिए उस चीज के लिए वो लाभ नहीं पहुंचा रही है बल्कि उसका उपयोग हानि वाले क्षेत्रों में कर रहे हैं। भाई आप जानते हैं इसमें अल्कोहल है, तो अल्कोहल शरीर के लिए क्या पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। बहुत हानियां बताई मैंने मदिरा से होने वाली, कि मदिरा जो होती है, मदिरा से क्या क्या हानि होती है, मदिरा से, अल्कोहल से। तो वो इसमें अल्कोहल होती है तो लोग क्या करने लगे, इसका दुरुपयोग। तो दुरुपयोग हो रहा है तो इसका लोग उनके शरीर पर क्या पड़ रहा है, इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो लाभ की बजाय क्या हो रहा है, इनमें हानि। और जिनके लिए लाभ पहुंचा रही है, खांसी के जो मरीज हैं, खांसी के जो पीड़ित हैं, उनके लिए समय पर मिल नहीं रही है। तो दवाई का क्या हो गया, दुरुपयोग हो गया। इसलिए जो गवर्नमेंट हैं उन्होंने इस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और अब इसका उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है, मिलती तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलती है। इसके स्थान पर और टॉनिक चला दिए। आई बात समझ में। तो ये चिकित्सक के जो पर्चे पर हैं उन पर मिलने वाली दवाई मार्फिन, पेटिडिन, डाइजेपाम, नाइट्राजेपाम, ब्यूप्रेनोफिन, यानी इसके अलावा प्रोपोस्पिफिन आदि का उपयोग नशे के लिए बढ़ा है। आई बात समझ में। इसके अलावा स्मैक का जो स्मैक जो होती है, स्मैक का भी प्रयोग बढ़ रहा है। यानी क्या, जो स्मैक जो होती है इसका भी क्या हो रहा है, प्रयोग बढ़ रहा है। और पंजाब है, राजस्थान, यानी पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि क्षेत्रों में तो इनकी क्या हो रही है, परंपरागत खेती हो रही है। आई बात समझ में। या में अफीम का परंपरागत सेवन क्या है, जारी है। आई बात समझ कि पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है आदि में जो अफीम का क्या है, परंपरागत क्या हो रहा है, इसका सेवन है। यानी जो परंपरागत सेवन जारी है। आई बात समझ में। तो इनका परंपरागत सेवन जारी, इसलिए इसकी क्या हो रही है, वहां पर खेती भी होती है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, अपने जो देश के पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनमें इंजेक्शन के द्वारा, किसके द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, आई बात समझ, इंजेक्शन के द्वारा, और क्या है, नशा लेने का है क्या है, चलन बढ़ रहा है। यानी इंजेक्शन के द्वारा, यानी आपने देखा होगा कुछ क्या होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, यानी ड्रग्स होते हैं उनमें, और इंजेक्शन के द्वारा उनको शरीर के अंदर क्या कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। तो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं अपने देश के, आई बात समझ में, उन पूर्वोत्तर राज्यों में, प्रिय छात्राओं ध्यान देना कि उन पूर्वोत्तर राज्यों में क्या हो रहा है कि इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन के रूप में नशे का प्रचलन क्या है, बढ़ा है। आई बात समझ में।
पूर्वोत्तर राज्यों में जो हीरोइन है आदि, इनकी क्या है, इंजेक्शन लेने का क्या है, चलन बढ़ा है। यानी हीरोइन है, ड्रग्स जिनको बोलते हैं, इनको इंजेक्शन के द्वारा शरीर में क्या कराया जा रहा है, प्रवेश कराया जाता है, जो ये कहता है शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना। यानी अब तक मैंने बताया आपके लिए, एक आंकड़ा तो मैंने आपके लिए बताया कि भाई सर्वे के अनुसार भारत में नशा करने वाले लोगों का प्रतिशत, दूसरा चिकित्सक के पर्चे पर मिलने वाली कौन कौन दवाइयों का क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। इसके अलावा स्मैक का प्रयोग भी बढ़ रहा है। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि जो राज्य हैं उनमें क्या हो रहा है, अफीम का परंपरागत रूप से सेवन जारी है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में भी क्या हो रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों में भी क्या है, इंजेक्शन के द्वारा नशा लेने का क्या है, चलन बढ़ रहा है। आई बात समझ, जो कि एक युवा पीढ़ी के लिए कैसा है, घातक है। आगे चलते हैं। आगे इसमें कि जो बच्चे जो होते हैं, यानी छोटे बच्चे हैं, कैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो कैसे ना समझें। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, ध्यान देना, समझना, वो भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इनका क्या कर रहे हैं, नशीले पदार्थों का प्रयोग करने लग जाते हैं अपनी नासमझी के कारण। किसकी वजह से, अपनी नासमझी की वजह से। तो प्रश्न बनता है बच्चे जो होते हैं, बच्चे भी विभिन्न प्रकार के गैर परंपरागत संसाधनों का क्या करने लग गए, उपयोग करने लग गए हैं। जैसे थेनर है, इसको एसीटोन बोलते हैं, थेनर है, सानवेट ऑयल है, पेट्रोल है, जूते चिपकाने का क्या है, गोंद है, नेल पॉलिश है, मार्कर्स है, सूखे इरेजर हैं आदि का उपयोग क्या कर रहे हैं, वो नशे में कर रहे हैं। यानी आदि गैर परंपरागत संसाधनों का उपयोग किस में कर रहे हैं, नशे में कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, प्रश्न बनता है इसमें, नोट कर लेना प्रश्न कि बच्चे नशे के लिए किन गैर परंपरागत साधनों का उपयोग करते हैं। आपका ये प्रश्न बनता है, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपके लिए। क्या प्रश्न बनता है कि जो बच्चे हैं, आपके सिलेबस में दे रखा है, बच्चे जो क्या होते हैं, बच्चे हैं, ध्यान देना, बच्चे नशे के लिए, बच्चे नशे के लिए, बच्चे जो होते हैं नशे के लिए, बच्चे नशे के लिए किन गैर परंपरागत संसाधनों का क्या करते हैं, उपयोग कर रहे हैं। यानी जो अपन बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, जो क्या हैं, इनकी जिंदगी की सच्चाई से कैसे हैं, बेखबर हैं। तो बच्चे नशे के लिए किन गैर परंपरागत, किन गैर परंपरागत यानी बच्चे नशे के लिए किन गैर परंपरागत साधनों का उपयोग करते हैं। यानी गैर परंपरागत साधनों का उपयोग करते हैं, साधनों का उपयोग करते हैं। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे नशे के लिए किन गैर परंपरागत साधनों का उपयोग करते हैं। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं कि बच्चे नशे के लिए किन गैर परंपरागत साधनों का उपयोग करते हैं। मैंने बताया बच्चे नशे के लिए थिनर है, एसीटोन बोलते हैं उसको, सॉनवेट ऑयल है, पेट्रोल है, जूते चिपकाने क्या है, गोंद है, सूखे लेजर हैं, मार्कर हैं, नेल पॉलिश हैं, आई बात समझ में, आदि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसमें नोट कर लेना, आई बात समझ में, कि बच्चे जो होते हैं, ध्यान देना, नोट कर लेना कि बच्चे यानी बच्चे नशे के लिए, यानी बच्चे किसके लिए, नशे के लिए, बच्चे नशे के लिए निम्न गैर परंपरागत, निम्न गैर परंपरागत, किसका, निम्न गैर परंपरागत, परंपरागत, आ रही बात समझ में, गैर परंपरागत। और गैर परंपरागत कहते हैं जो पहले से ही चले आ रहे हैं, यानी गैर परंपरागत साधनों का उपयोग करते हैं, साधनों का उपयोग करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, उपयोग करते हैं, जैसे उपयोग करते हैं, जैसे, प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, जैसे कौन कौन से हैं, बच्चे नशे के लिए निम्न गैर परंपरागत साधनों का उपयोग करते हैं। जैसे पेट्रोल, कौन है, पेट्रोल जो आप जानते हैं सामान्यतः पेट्रोल, ठीक है ना, जूता चिपकाने का गोंद, जो जूता बनता है ना, जूता चिपकाने का गोंद, जूता चिपकाने का गोंद, यानी पेट्रोल जूता चिपकाने का गोंद। आई समझ में। नेल पॉलिश क्या है, नेल पॉलिश, नेल पॉलिश, आई बात समझ में, नेल पॉलिश है। इसके अलावा क्या है, थिनर है, थिनर जिसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, आई बात समझ में।
थिनर है, जिसको क्या बोलते हैं हम एसीटोन बोलते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा स्प्रे सेंट है। क्या है स्प्रे, आप जानते हैं सेंट वो आते हैं जो स्प्रे, स्प्रे सेंट, स्प्रे सेंट यानी स्प्रे सेंट। आई बात समझ में, यानी जैसे पेट्रोल, जूते चिपकाने का गोंद, नेल पॉलिश, ठीक है ना, नेल पॉलिश। इसके अलावा क्या है, थिनर है, स्प्रे सेंट है। इसके अलावा क्या है, रबर है। क्या है, रबर, रबर है, रबर सीमेंट, क्या बोलते हैं इसको, रबर सीमेंट कह देते हैं, ठीक है ना, रबर सीमेंट। आई बात समझ, रबर सीमेंट है। इसके अलावा क्या है, सूखे इलेजर हैं। क्या है, सूखे इलेजर, इलेजर, सूखे इलेजर हैं, ध्यान देना। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, एक सॉनवेल्ट ऑयल है। कौन सा है, सॉनवेल्ट ऑयल है। आई बात समझ में, सॉनवेल्ट ऑयल है। इसके अलावा इसमें क्या है, गैसोलीन है, जो फलों को पकाने में जो गैस काम आती है ना, गैसोलीन ही होती है, गैसोलीन है, ठीक है ना। तो पेट्रोल हो गया, जूता चिपकाने का गोंद हो गया, नेल पॉलिश हो गया, ठीक है ना, गैसोलीन हो गई, स्प्रे सेंट हो गई, रबर सीमेंट हो गया, एसीटोन हो गया, स्प्रे प्रिंट है। आदि पदार्थों में, यानी आदि पदार्थों में विभिन्न पदार्थों को श्वसन के साथ शरीर में लेते हैं। यानी आदि पदार्थों में, यानी जो आदि पदार्थ हैं, आदि पदार्थों में, आदि पदार्थों में, आदि पदार्थों में, ध्यान देना, आदि पदार्थों में विभिन्न पदार्थों को, किसको, विभिन्न पदार्थों को, आदि पदार्थों में विभिन्न पदार्थों को, विभिन्न पदार्थों को, आदि पदार्थों में विभिन्न पदार्थों को श्वसन के साथ, किसके साथ प्रिय छात्र छात्राओं, श्वसन के साथ, श्वसन के साथ, किसके साथ, श्वसन के साथ शरीर में लेते हैं। किस में लेते हैं, शरीर में लेते हैं, श्वसन के साथ शरीर में लेते हैं। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको बताया है कि बच्चे नशे के लिए किन गैर परंपरागत संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो बच्चे नशे के लिए, किसके लिए, नशे के लिए निम्न गैर परंपरागत साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे पेट्रोल है, जूते चिपकाने का गोंद है, नेल पॉलिश है, थिनर एसीटोन है, स्प्रे सेंट है, रबर सीमेंट है, सूखे लेजर हैं, सॉनवेल्ट ऑयल है, गैसोलीन है। आदि पदार्थों में, आदि पदार्थों में विभिन्न पदार्थों को किसके साथ, अपने श्वसन के साथ क्या करते हैं, उनको सूंघते हैं, श्वसन के साथ क्या करते हैं, शरीर के अंदर क्या लेते हैं, प्रवेश लेते हैं। नेल पॉलिश आप जानते हैं, नाखूनों पॉलिश करने, इनमें क्या होती हैं, यानी इनमें उत्तेजक पदार्थ होते हैं। इनमें क्या हो जाते हैं, उत्तेजक पदार्थ होते हैं, जिससे बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होती है, जब उनको सूंघते हैं थोड़ा सा उनमें क्या जाता है, उत्तेजना होती है, एल्केलॉइड होते हैं, और एल्केलॉइड के उसके शरीर में क्या जाती है, उत्तेजना आ जाती है, और धीरे धीरे वो उसके क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। लेकिन आदी तो हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए कैसा है, हानिकारक है। क्योंकि जो बच्चे जो होते हैं, समझना, ध्यान देना, क्योंकि जो सड़क पर जो पलने वाले बच्चे हैं वो नशीली दवाइयों, शराब की लत उनमें क्या लग जाती है, आसानी से लग जाती है। आई बात समझ, जो गरीब बच्चे हैं या सड़क पर पलते हैं उनमें इन चीजों की आदत कैसी लग जाती है, बहुत जल्दी लग जाती है। कैसी लग जाती है, बहुत जल्दी लग जाती है। क्योंकि भी ऐसे बच्चे जो होते हैं जिंदगी की सच्चाई से कैसे होते हैं, बेखबर होते हैं, और ऐसे बच्चों में डरावने सपने, फेफड़ों में सूजन, गुर्दों की खराबी, कभी ठीक ना होने वाली शारीरिक क्षति, जैसे शारीरिक और मानसिक समस्याएं क्या ले लेते हैं, वो मोल ले लेते हैं। आई बात समझ में, दोबारा ध्यान देना कि जो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिंदगी की सच्चाई से कैसे होते हैं, बेखबर होते हैं। कैसे होते हैं, बेखबर होते हैं, और इनमें इनको क्या आते हैं, डरावने क्या आते हैं, सपने आते हैं। डरावने क्या आते हैं, सपने आते हैं। आई बात समझे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा होता है कि फेफड़ों में क्या जाती है, सूजन आ जाती है, गुर्दे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और कभी ठीक ना होने वाली शारीरिक क्या हो जाती हैं, शारीरिक एवं मानसिक क्या हो जाती हैं, यानी शारीरिक एवं मानसिक जो समस्याएं क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। तो इतना, क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, जिंदगी की सच्चाई से कैसे होते हैं, बेखबर होते हैं। जिंदगी की सच्चाई से कैसे होते हैं, बेखबर होते हैं। आई बात समझ में। तो इसके दुष्प्रभाव, यानी इसके दुष्प्रभाव, तो प्रश्न आ सकता है कि छोटे बच्चे नशे के लिए जिन परंपरागत साधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, और उपयोग करते हैं, उनके क्या दुष्प्रभाव हैं। तो दुष्प्रभाव लिख के और हेडिंग डाल लेना कि कौन कौन से दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो समझना,
ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका चल रहा है दवाइयों का दुरुपयोग में। और दवाइयों के दुरुपयोग में आपको अब तक मैंने बताया, इसमें यानी एक तो आंकड़ा बताया था मैंने, नंबर दूसरा क्या बताया है इसमें, ध्यान देना, चिकित्सक के पर्चे पर लिखी जाने वाली जो दवाइयां हैं उनके बारे में समझाया। और अब बताने जा रहा हूं मैं आपको इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की दुष्प्रभाव की। जो बच्चे होते हैं इन चीजों से क्या होता है, अपनी जिंदगी की सच्चाई से क्या होते हैं, बेखबर होते हैं। कैसे होते हैं, बेखबर। क्यों, उन्हें सही गलत का पता नहीं होता है। तो कौन कौन से दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं, किससे, जो इन गैर परंपरागत संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो कौन कौन से दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, ध्यान देना, लिखना, नोट करना। नंबर एक कौन सा है, डरावने सपने। ध्यान देना, क्या उत्पन्न होते हैं, डरावने सपने। तो लिख लेना, डरावने सपने। नंबर एक है डरावने सपने। नंबर दूसरा है, यानी क्या हो जाते हैं, दूसरा क्या होता है, उनके जो फेफड़े होते हैं, क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फेफड़े में क्या जाती है, सूजन आ जाती है, फेफड़ों में सूजन। डरावने सपने, फेफड़ों में सूजन, आई बात समझ में। नंबर तीसरा क्या है, गुर्दों की खराबी, यानी गुर्दे जो होते हैं, गुर्दों, ठीक है ना, गुर्दों की खराबी, आई बात समझ में। और नंबर 4 है, यानी डरावने सपने, फेफड़ों में सूजन, गुर्दों की खराबी। और अगला है कि शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं। कौन कौन सी, यानी शारीरिक और मानसिक। तो लिख लेना, मानसिक एवं शारीरिक समस्याएं क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। आई बात समझ। क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं जिंदगी की सच्चाई से कैसे होते हैं, बेखबर होते हैं। कैसे होते हैं, जिंदगी की सच्चाई के बेखबर होते हैं। तो इनमें विभिन्न डरावने सपने आते हैं। फेफड़ों में क्या आ जाती है, जो फेफड़े होते हैं अपने, उनमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। गुर्दे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। मानसिक एवं शारीरिक क्या होती हैं, समस्याएं क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। आई बात समझ में, ध्यान देना, समझना, ये आपका टॉपिक। और एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि युवा जो हैं वो नशीले पदार्थों का सेवन करने क्यों लगते हैं, समझाइए। कि भाई जो युवा हैं, ऐसा क्या रीजन है कि युवा जो हैं वो नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, समझाइए। तो प्रश्न डाल लेना, आपके सिलेबस में थोड़ा सा ये अनटच है, इतना इसके बारे में बता नहीं गया है, फिर भी इसको नोट करना कि युवा नशीले पदार्थों का, ध्यान देना, युवा नशीले पदार्थों का सेवन क्यों करने लगते हैं। युवा नशीले पदार्थों का सेवन क्यों करने लगते हैं, समझाइए। आई बात समझ में, समझाइए। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात समझना, युवा नशीले पदार्थों का सेवन क्यों करने लगते हैं, समझाइए। तो उत्तर ध्यान देना, उत्तर मैं इसका लिखा रहा हूं। नंबर 1 है माता पिता की अनदेखी। नंबर 1 माता पिता की अनदेखी। यानी प्रश्न है कि जो युवा हैं, क्यों ने युवा, और युवा नशीले पदार्थों की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, या युवा जो है वो नशीले पदार्थों का सेवन करने क्यों लग जाते हैं। तो नंबर 1 है माता पिता की अनदेखी। या माता पिता कैसे हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं जो अपने बच्चों के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, या कहीं बाहर बिजनेस कर रहे हैं, या कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और अपने बच्चों पर इतना फोकस नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे एकांत में रह रहे हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर नशा के प्रति क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो नंबर 1 हो गया माता पिता की अनदेखी। नंबर दूसरा है शांति व आनंद। आनंद का भ्रम उत्पन्न, शांति व आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के कारण। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट हो गया प्रिय छात्र छात्राओं, गौर देना। नंबर तीसरा है आपका अज्ञानता। तीसरा कौन सा है, अज्ञानता है, ठीक है ना।
और भय के कारण, अज्ञानता एवं भय के कारण, अज्ञानता एवं भय के कारण। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बात, अज्ञानता एवं भय के कारण। और नंबर 4 है इसमें, यानी मिथ्या धारणा के कारण। यानी कुछ क्या होती है, मिथ्या धारणाएं, मिथ्या माने झूठी, मिथ्या धारणा के कारण। और मिथ्या धारणा क्या होती है, जैसे कि एक कहावत या लाइन है, नशे से तनाव दूर होता है। क्या होता है? नशे से तनाव दूर होता है, ये धारणा है, नशे से तनाव दूर होता है। आई बात समझ में? तो ये 4 पॉइंट हैं, ध्यान देना कि युवा नशीले पदार्थों का सेवन करने क्यों लगते हैं, समझाइए। और मैं बता रहा हूं इसके कारण। नंबर 1, माता पिता की क्या है, अनदेखी। दूसरा है शांति व आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के कारण। जैसे शुरुआत लाइन हुई थी नशीले पदार्थों, उस समय मैंने यही बताया था कि भाई कुछ लोग क्या, इस तरह एक भ्रांति है कि नशीले पदार्थों उपयोग करने से हमें शांति एवं आनंद की क्या होती, अनुभूति होती है, जबकि ऐसा नहीं है। नंबर 3, अज्ञानता एवं भय के कारण। अज्ञानता एवं भय के कारण कि कुछ क्या है, लोग अज्ञान होते हैं, शिक्षा का अभाव होता है, और किसी भय की वजह से भी क्या होते हैं, वो नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। और मिथ्या धारणाएं, कुछ झूठी धारणाएं होती हैं मिथ्या धारणा के कारण। जैसे नशे से तनाव दूर होता है, कुछ लोग कहते हैं, बताते हैं कि भाई इसमें क्या होता है, एल्कलॉइड होते हैं, इनसे क्या होता है, तनाव जो होता है, बेचैनी जो होती है वो दूर हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इनका क्या हो जाता है, आदी हो जाता है। तो ये कैसी धारणाएं हो गई, मिथ्या धारणाएं हो गई। कैसी धारणाएं हो गई, मिथ्या धारणाएं। आईवासन, जो कि ऐसा नहीं होता है, वास्तविकता नहीं है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं या युवा होते हैं वो जिंदगी की सच्चाई से कैसे होते हैं, बेखबर होते हैं। आई बात समझ में? तो इन चीजों को ध्यान रखना कि युवा नशीले पदार्थों का सेवन करने क्यों लगते हैं, समझाइए। आई बात समझ में? ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई, ठीक है ना। और भारत में नशा करने वाले लोगों का प्रतिशत बता दिया, बच्चों के नशे किन गैर परामर्श संसाधन उपयोग करते हैं, चिकित्सक के पर्चे पर लिखी जाने पर जो दवाइयां उनका दुरुपयोग लोग कैसे कर रहे हैं, ये चीजें मैंने आपको समझाई। आई बात समझ में? और एक प्रश्न इसमें जो है, ध्यान देना, अन्य नशीले पदार्थों के, यानी इसमें जो नशीले पदार्थ हैं उनमें प्रश्न बनता है, व्यसन किसे कहते हैं, यानी प्रश्न बन जाता है, ध्यान देना, इसको भी बता देता हूं, लिखा देता हूं कि व्यसन किसे कहते हैं। आई बात समझ में? व्यसन किसे कहते हैं? तो व्यसन का मतलब क्या हो गई, बुरी आदत हो गई। क्या हो गई, बुरी आदत। तो ध्यान देना, उत्तर लिख लेना इसका। डेफिनेशन बुक सिलेबस में तो कम टच किया है, फिर भी व्यक्ति की किसी भी पदार्थ, ध्यान देना, व्यक्ति की किसी भी पदार्थ पर, व्यक्ति की किसी भी पदार्थ पर, व्यक्ति की किसी भी पदार्थ पर जैसे, यानी व्यक्ति की किसी भी पदार्थ पर जैसे कि तंबाकू, आई बात समझ, तंबाकू, अफीम, मदिरा, आई बात समझ में? व्यक्ति की किसी भी पदार्थ जैसे कि तंबाकू, अफीम, मदिरा आदि पर, किस पर, आदि पर, क्या उसकी शारीरिक एवं मानसिक जो निर्भरता होती है, आदि पर शारीरिक एवं मानसिक, शारीरिक जो निर्भरता होती है। आई बात समझ में? तो आपका ये प्रश्न हो गया, व्यसन किसे कहते हैं। तो कुल आपको आज 4 प्रश्न आपको बताए, और अगला टॉपिक है इसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। अगला टॉपिक कौन सा है, खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। तो नेक्स्ट अगली क्लास में घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक्स, ओके।